बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैर आफियत से होंगे। एक नए व्लॉग में खुशामदीद करूँगा। मामूल के मुताबिक जो है वो दो ही टॉपिक डिस्कस होंगे। एक तो मीरपुर डिवीज़न के अंदर होने वाले इंतखाबात और दूसरा जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का लॉन्ग मार्च जो कि इस वक्त रवां दवां है मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ। इसकी जो मंजिल बताई जा रही है वो मुजफ्फराबाद होगी, लेकिन उससे पहले बात करेंगे मीरपुर डिवीज़न में होने वाले इंतखाबात। सबसे पहले तो ये बात आपको मैं मुतअद्दिद वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि जो आज़ाद कश्मीर के अंदर इस बार इलेक्शन हो रहे हैं वो अपनी तारीख के मुनफरिद और अनोखे इंतखाबात हो रहे हैं। इससे पहले यानी कि 1970 से जब से आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली वजूद में आई है तब से अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इंतखाबात हैं वो मराहिल में 3 कैटेगरीज़ में जो है वो करवाए गए हों। लेकिन इस बार ज़ाहिर सी बात है कुछ सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट हो गई थी कि जो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन था उसने इंतखाबात को 3 मराहिल में कराने का फ़ैसला किया। अब वहाँ पर जो फील्ड के अंदर रिपोर्टर मौजूद हैं उनके मुताबिक जो तमाम तर चीज़ें वहाँ से सामने आ रही हैं वो आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो ये बताया जा रहा है कि जो इंतखाबात हैं उनका जो इनेकाद किया जा रहा है और उसका जो पहला मरहला है मीरपुर डिवीज़न के अंदर उसमें जो पोलिंग का अमल है वो इंतहाई आप कह सकते हैं कि पुरअमन माहौल में जारी है। लेकिन वोटर टर्नआउट के हवाले से वहाँ पर ग्राउंड में मौजूद जो रिपोर्टर जिनसे मेरी अभी तक गुफ्तगू हुई है, बातचीत हुई है, रब्ता हुआ है, तो उनकी जानिब से ये बताया गया है कि वहाँ पर वोटर टर्न आउट ना होने के बराबर है। तकरीबन इस वक्त जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त तकरीबन 2:30 से 3 बज रहे हैं दोपहर के। लेकिन इस वक्त तक ये बताया जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर वोटर टर्न आउट ख़ासकर मीरपुर डिवीज़न के अंदर, क्योंकि वहाँ पर आज पोलिंग हो रही है, तो वहाँ पर वोटर टर्न आउट ना होने के बराबर है। ये बताया जा रहा है कि शायद लोगों की जानिब से अदम दिलचस्पी का इज़हार किया जा रहा है। लोग अपना वोट शायद कास्ट नहीं करना चाह रहे। लेकिन कुछ हल्के ऐसे भी हैं जहाँ पर यह बताया जा रहा है कि वहाँ पर अच्छा खासा रश भी मौजूद है। लोग निकल रहे हैं, अपने मनपसंद उम्मीदवार को जो है वो वोट भी कास्ट कर रहे हैं। अगर आपने पिछला व्लॉग नहीं देखा तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो मीरपुर डिवीज़न है इसमें टोटल 13 नशिस्तें हैं आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के लिए। और मेरी ज़ाती राय, मेरा ज़ाती तजिया ये है कि शायद इसके अंदर जो नशिस्तें हैं, अगर मैं देखूँ तमाम तर चीज़ों को जिस तरह से मैंने ऑब्जर्व किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद नून लीग और पीपल्स पार्टी 6 नशिस्तें निकालने में कामयाब हो जाएगी और एक आज़ाद उम्मीदवार जो कि साबिक वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक साहब हैं वो अपनी नशिस्त निकालने में कामयाब हो सकते हैं। और मेरे तजिए के मुताबिक 6 नशिस्तें नून लीग ले सकती है, 6 नशिस्तें पीपल्स पार्टी ले सकती है और एक नशिस्त जो है वो साबिक वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक साहब जो है वो जीतने में कामयाब हो सकते हैं। ये मेरा ज़ाती तजिया है, मेरी ज़ाती राय है। इस पर जो हतमी फैसला ज़ाहिर सी बात है इलेक्शन कमीशन की जानिब से जब नताइज का ऐलान किया जाएगा तो उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन वोटर टर्नआउट के हवाले से हमने आपको बताया कि मुतअद्दिद हल्के ऐसे हैं जहां पर वोटर टर्नआउट ना होने के बराबर है। लोग जो इंतहाबी जो प्रोसेस है उसमें दिलचस्पी का इज़हार करते हुए हमें नज़र नहीं आ रहे। अब जाहिर सी बात है ये पहला मरहला है, इसमें मीरपुर डिवीज़न के इंतखाबात होने हैं। देखना यह है कि चंद घंटे बाकी रह गए, यानी कि 3 घंटों के बाद जो है वो पोलिंग का अमल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो है वो काउंटिंग का अमल शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद अनाउंसमेंट होगी। तो देखना यह है सबसे अहम चीज़ इस वक्त जो है वो देखनी ये है कि वोटर टर्नआउट कितना होता है। क्या 2021 और 2016 के मुकाबले में वोटर टर्नआउट कम होता है या उतना ही होता है। बहरहाल जो अभी तक की जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं, जो ग्राउंड सिचुएशन है उसको मद्देनज़र रखा जाए तो वोटर टर्नआउट ना होने के बराबर है। अब चूँकि दूसरे मरहले में मुजफ्फराबाद डिवीज़न के इंतखाबात 2 अगस्त को होने हैं और अवामी एक्शन कमेटी ने ज़ाहिर सी बात है मुजफ्फराबाद डिवीज़न की जानिब जो है वो लॉन्ग मार्च की कॉल भी दे रखी है। वो इस हवाले से रवां दवां भी हैं। तो एक चीज़ ज़ाहिर सी बात है ये भी मद्देनज़र रखनी होगी कि क्या मीरपुर डिवीज़न में तो इंतखाबात हो रहे हैं, लेकिन क्या मुजफ्फराबाद डिवीज़न के अंदर फिर इंतखाबात जो है वो हो सकेंगे। उसका तमाम तर जो प्रोसेस है वो शुरू हो सकेगा या फिर मुजफ्फराबाद डिवीज़न के इंतखाबात जो हैं उनको आगे कर लिया जाता है, डिले कर लिया जाता है, या फिर पहले जो पूर्ण डिवीज़न है उसके इंतखाबात करवाए जाते हैं। तो इस हवाले से भी जो भी अपडेट होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। लॉन्ग मार्च के हवाले से बहुत से लोग ज़ाहिर सी बात है पूछना चाह रहे थे कि लॉन्ग मार्च कहाँ पर पहुँचा, उसकी क्या अपडेट है। तो लॉन्ग मार्च ज़ाहिर सी बात है उसका जैसे मैंने आपको बताया आगाज़ हो चुका है। जो नीलम वाला काफ़िला है ग्रीस वैली से ख्वाजा मुज्तबा वांडे की जो ज़ेर क़यादत ज़ेर सरपरस्ती उनकी सरबराही में जो ये वफ़द जो एक वहाँ से रवाना हुआ था जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का एक आप कह सकते हैं जुलूस वहाँ से जो रवाना हुआ था, काफ़िला वहाँ से जो है वो रवाना हुआ था। वो बताया ये जा रहा है कि अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ जो मुजफ्फराबाद कानून साज असम्बली है उसकी जानिब जो है वो पेशकदमी करेगा। दूसरा जो काफ़िला है वो भी अपने रास्तों पर जो है वो है। उस हवाले से ये बताया जा रहा है कि वो भी जो है वो उसकी भी जो मंजिल है, जो उसका पड़ाव है वो मुजफ्फराबाद कानून साज असम्बली यानी कि रियासती दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद ही है। इस हवाले से भी जो भी अपडेट होंगी वो आपके साथ जाहिर सी बात है गाहे बगाहे शेयर करते रहेंगे। साथ ही साथ आपको अगर मुख्तसरन ये बताऊँ तो
4 अक्टूबर 2025 को एक मायदा हुआ था जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत आज़ाद कश्मीर के दरमियान, जिसमें सालसी का किरदार अदा किया था, या तीसरा फरीक पाकिस्तान की जो हमारी वफाकी हुकूमत है वो थी। लेकिन जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उसकी जानिब से कहा गया कि जो 38 में से 36 मुतालबात थे वो माने तो गए, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं किया गया। और उन्होंने एक मरतबा फिर निकलने का जो है वो ऐलान किया था, और उन्होंने ये कहा था कि जो 9 जून है वो एहतजाज करेंगे। फिर 6 जून से सिचुएशन ऐसी हुई कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को कल अदम करार दे दिया गया, उन पर पाबंदियाँ आयद कर दी गई। उनके जो मुतअद्दिद कारकुनान थे 5 से 6 जो उनके कोर मेंबरान थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उमर नज़ीर कश्मीरी साहब पर मुबैना तौर पर एक हमला हुआ, तो उसके बाद जो आज़ाद कश्मीर के अंदर सिचुएशन हुई वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई। रावलाकोट शहर के अंदर जो है वो कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो है वो दफ़ा 144 नाफिज किया गया। तो तब से ताहाल जो इस वक्त जब मैं आपके साथ वीडियो के जरिए बातचीत कर रहा हूँ, आपके साथ ये कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, तो अभी तक जो आज़ाद कश्मीर के हालात हैं वो कुछ बेहतर नहीं हो सके। गो कि जो शटडाउन हड़ताल थी वो काफ़ी हद तक जो है वो ख़त्म हो चुकी है। जो बेशतर मकामात पर जो आज़ाद कश्मीर के तमाम तर जो 10 अजला के अंदर जो शटडाउन हड़ताल थी वो काफ़ी हद तक जो है वो ख़त्म हो चुकी है। लोगों ने अपने जो कारोबारी सरगर्मियां हैं वो शुरू कर दी हैं, लेकिन चूँकि पहिया जम हड़ताल हाल जारी है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद कश्मीर के अंदर बंद है। जो प्राइवेट जो लोगों की अपनी गाड़ियाँ हैं उसके लिए वो ज़ाहिर सी बात है सफ़र करते हुए और मुख्तलिफ शहरों में जाते हुए हम नज़र आते हैं। तो बहरहाल इस हवाले से भी जो भी अपडेट होंगी वो भी आपके साथ गाहे बगाही शेयर करते रहेंगे। क्या जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को किसी मकाम पर जो है वो ज़ाहिर सी बात है फोर्सेस की भी एक बड़ी तादाद जो है वो 22 से 24 हज़ार के करीब ये बताया जा रहा है कि जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जो सिक्योरिटी के इदारे हैं जिसमें पुलिस है, रेंजर है, एफसी है, ख़ुद आज़ाद कश्मीर की अपनी पुलिस है वो भी मौजूद है। तो अगर वो वहाँ पर मौजूद हैं तो ज़ाहिर सी बात है इतना आसान नहीं होगा कि आप रावलाकोट से निकले हैं और आप फ़ौरी तौर पर जो है वो मुजफ्फराबाद के अंदर पहुँचें। तो उनको दरमियान में मज़ामत का सामना भी करना पड़ेगा, उनको मुख्तलिफ जगहों पर रोका भी जाएगा, रुकावटों का भी सामना करना पड़ेगा। तो देखना यह है कि कब तक वो मुजफ्फराबाद की जानिब जो है वो पेशकदमी जारी रख सकते हैं, और अगर जारी रखते हैं तो फिर वो मुजफ्फराबाद कब तक पहुँचे और दूसरा जो नीलम वाला काफिला है वो कब तक मुजफ्फराबाद पहुँचे। इस हवाले से जो भी अपडेट होंगी वो थ्रू लाइव और वीडियोज़ के ज़रिए आप तक जो है वो मालूमात पहुँचाते रहेंगे। जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि फेसबुक का काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, खासकर आज़ाद कश्मीर से रिलेटेड कंटेंट को अगर हम अपलोड करते हैं तो उसकी अपलोडिंग में 4 से 5 घंटे का वक्त दरकार होता है, और अगर वो अपलोड हो भी जाए तो उसके बाद जो है वो वीडियो शो नहीं होती, पोस्ट शो नहीं होती। तो एक ही मीडियम है यानी कि यूट्यूब के थ्रू हम आपसे बातचीत करते हैं। तो लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दी कश्मीर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम तरह अपडेट आप तक पहुँच सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।